हेलो वेलकम बैक एवरीवन। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और आज इस शानदार शुरुआत की ये कहानी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं मेरी जुबानी। ओके सो यार बात करने वाले आज के इस लेक्चर में अपने लास्ट कंसेप्ट पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, जिसमें हमने रेडियो एक्टिविटी की बात करी थी। और उस लेक्चर में मैं सारे न्यूमेरिकल एक्चुअली में जो रेडियो एक्टिविटी डीके लो है उसके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाया, तो दैट्स व्हाई इसमें हम सारे कवर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो वो सारे जो कंसेप्ट हमने इसे जस्ट पहले वाले लेक्चर में जो कंसेप्ट हमने सीखे थे, फॉर्मूलाज हमने सीखे थे, वो एटलीस्ट अब आपको बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे हम हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े, और आपको हर क्वेश्चन को देख के एटलीस्ट इतना तो समझ में आना चाहिए कि यार सर हाँ इसमें ये वाला क्वेश्चन कंसेप्ट यूज होने वाला है और इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो जल्दी से मैं वो इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं। हर कैटेगरी के क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। जिस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं या आ चुके हैं आपके एग्जाम में, फिर आप जाके सॉल्व करें मस्त तरीके से अपने एग्जाम के सारे क्वेश्चन। तो ये मॉडर्न फिजिक्स का एकदम लास्ट लेक्चर है आपका। सो एंजॉय करना पूरी मॉडर्न फिजिक्स को, बढ़िया तरीके से मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूं बॉस, ठीक है। ओके इस जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनकी जल्दी से मैं आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूं, जिससे आपको याद आ जाएगा। यार वैसे तो हमने पिछले कल ही पढ़ा था, बट आपको याद आ जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाएगा हम सबके वास्ते, है कि नहीं, मस्त तरीके से। ओके कूल। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने निकाला था जो अनडिकेड न्यूक्लियाई थे, अनडिकेड जो अमाउंट था आपके पास दैट इज एन, और ये इनिशियल अमाउंट होता है e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी होता है। ये सब अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला डीके कांस्टेंट है, ये उसका टाइम है जिसमें वो इतना बचा हुआ है, ठीक है, जिस टाइम के बाद, ठीक है, उसकी लाइफ बोल सकते हो एक तरीके से। ओके सर, दूसरा एक्सप्रेशन इसी में हम यूज करते थे n इज इक्वल टू एन नॉट हाफ की पावर n, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के टर्म्स में। ये जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है इनको आप कैलकुलेट कर सकते हो टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ से डिवाइड करके। ये हाफ लाइफ टाइम होता है और हाफ लाइफ टाइम को आप लिखते थे 0.693 ओवर लैम्डा, जो कि लैम्डा पे डिपेंड करता है डीके कांस्टेंट पे, या इसको एलन फंक्शन में भी लिख सकते हो आप, एलन ऑफ टू ओवर लैम्डा। सिंपल है, इस तरीके से आप लिख सकते थे, ठीक है ना। ये सब आपने पढ़ा है, मस्त तरीके से पढ़ा है। तो ये वो फॉर्मूलाज है जो आपके यहाँ पे काम आने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली काम आने वाले हैं एक्चुअली। सो एन इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, मतलब एक हाफ लाइफ में इतना डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो दूसरे में कितना, फिर कितना, है ना। अपने अमाउंट का जस्ट हाफ इंटीग्रेट होता है एक में, तो नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में एंड ऑल, ठीक है। इतना आप समझ जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूलाज है आपके वास्ते जिनका यूज होगा। देखो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से फॉर्मूला है, बट न्यूमेरिकल बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरी में आएंगे। फिर मैंने आपको बताया था यार ये जो अमाउंट होता है एंड ये अनडिकेड अमाउंट है, ठीक है, ये अनडिकेड अमाउंट है जो बचा हुआ है एक्चुअली आफ्टर सम टाइम टी, जो बचा हुआ है आपके पास वो है। तो डिकेड अमाउंट कितना होगा, डिकेड अमाउंट, तो डिकेड जो अमाउंट होगा, डिकेड न्यूक्लियाई होंगे, वो हम निकाल देते हैं इनिशियल कितना था और बचा कितना है उसको सब्ट्रैक्ट करते थे, डिकेड अमाउंट है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू वगैरह वो भी हम निकाल लेते थे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये सब कुछ आपकी कहानी होती थी, ठीक है। फिर एवरेज लाइफ की हमने बात करी थी, तो एवरेज लाइफ को हम लिखते थे 1 लैम्डा, और हाफ लाइफ के टर्म्स में 1.44 इंटू टी हाफ, इस तरीके से आप लिखते थे एवरेज लाइफ की अगर बात करेगा तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि अगर कोई भी न्यूक्लियाई आपका कोई भी सब्सटेंस साइमल्टेनियसली लगातार दो किसी डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इस तरीके से आप मान सकते हैं, मान लिया इसका x1 बन रहा है, इसका डीके कांस्टेंट है लैम्डा 1 और तुरंत ये x2 बन गया उसी साथ, है ना, लैम्डा 2 है। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव लैम्डा होता था डीके कांस्टेंट हम निकालते थे लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 से। एंड सिमिलरली अगर इसकी हाफ लाइफ दे रखी है वो भी हम फिर इसी के हेल्प से इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। तो ये साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता था टू डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई में, है, ये भी हमने देख लिया था। तो ये फॉर्मूले देखो कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे से फॉर्मूले हैं, लेकिन इन्हीं पे डिपेंडेंट बहुत वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। अब जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तभी एक्चुअल में रियलिटी में आपको सामना करना पड़ेगा कि किस किस तरीके की प्रॉब्लम आती है और किस तरीके से आप उनको हैंडल कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करें, क्वेश्चन सॉल्व करना मजा आने वाला है आज के इस लेक्चर में। हर कैटेगरी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले विद डिफरेंट जो भी हमने कंसेप्ट सीखे हैं उन कंसेप्ट का यूज करके, एज वेल एज माय अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स, वो भी आपको यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो क्वेश्चंस हमारे शॉर्ट ट्रिक से होंगे तो वो बहुत क्विकली हम सॉल्व कर सकते हैं मस्त तरीके से। तो कंसेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक, दैट इज द मस्त कॉम्बिनेशन यू कैन से। ओके सो कम ऑन, ओके सो हियर वी गो एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मजा आने वाला है इस क्वेश्चन के थ्रू, आपके सारे कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से यूज होने वाले हैं। जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट हमने सीखे थे इस क्वेश्चन इस कंसेप्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किस तरीके से आप उनका एप्लीकेशन करोगे, अब ये बहुत जरूरी होता है, मतलब प्रैक्टिकल करना जरूरी है ना। कंसेप्ट तो सीख लिया, क्वेश्चंस भी करना जरूरी है यार, कम ऑन। सो उसने बोला, और आप सबको पता है यार कि इससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है बॉस, हर साल
समझो बात को, तो करके आना है मस्त तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है अ रेडियो एक्टिव सैंपल दैट हैज हाफ लाइफ ऑफ 5 years। एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड किया करो, उसमें गिवन डेटा को लिखा करो, इंफॉर्मेशन को लिखा करो, उसी से तो डायरेक्शन मिलती है। फिर सोचा करो क्या पूछा गया, फिर ये सोचा करो कि जो पूछा गया उसका फॉर्मूला क्या, उसका कंसेप्ट क्या है, बस बात बन जाएगी यार। तो उसने बोला एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ दे रखी है, तो टी हाफ को हम लिख देंगे 5 years, 5 साल 5 साल की उसकी हाफ लाइफ है, मतलब 5 years में वो अपने टोटल अमाउंट का हाफ डिके कर जाएगा, बस ऐसे समझो, ठीक है। आधा, जैसे मेरी एज है, मान लिया मेरी मतलब मेरी टोटल एज है मान लिया 80 years, मैं मान रहा हूं ऐसे, ठीक है, और मैंने 40 years ऑलरेडी कर लिया है, तो 80 टोटल थी, 40 कर लिया, तो वो जो टाइम होता है जिसमें आप अपने टोटल लाइफ का हाफ डिके कर चुके हो, एक तरीके से जी चुके हो, एक तरीके से उसको बोलते हैं उसका हाफ लाइफ टाइम। सिंपल है, ये समझ गए होंगे आप। द प्रोबेबिलिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किस चीज की सर? द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके इन 10 years, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके इन 10 years, तो टोटल टाइम कितना? 10 years, तो टोटल टाइम टी दे रखा है आपको 10 years, समझना बात को। अब हमारे से क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी है कि नहीं ऑफ डिके, आप समझो बात को, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पूछ रहा है, यानी उसके 10 years में उसके डिके होने की नेट प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो डिके हो जाएगा। तो जब भी वो प्रोबेबिलिटी की बात करेगा दोस्तों, हाफ लाइफ इतनी है, टोटल टाइम इतना है डिके होने का, प्रोबेबिलिटी, जब भी प्रोबेबिलिटी की बात करेगा ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कितना अमाउंट उसका डिके हो चुका है, डिकेड अमाउंट निकाल लो और उसके इनिशियल अमाउंट से डिवाइड कर दो। कैसे सर? डिकेड अमाउंट होता था n नॉट माइनस n और इनिशियल अमाउंट है n नॉट, बस ये है फॉर्मूला और ये है कंसेप्ट। इस तरीके से आप याद रखेंगे जब ये टर्म यूज होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। Cool. So this is the decayed amount and this is the original amount. Come on. और अगर परसेंटेज बनानी है तो धुरंधर हो आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। परसेंटेज में अगर पूछ रहा है, फ्रैक्शन पूछ रहा है तो फ्रैक्शन में निकाल लेंगे, परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज निकाल लेंगे, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा बॉस, ऑप्शन में क्या दे रखा है कि नहीं। अब क्या करेंगे सर, देखो इजी है, अभी टेंशन मत लो। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, n नॉट बाई n नॉट, तो यह आ जाएगा 1 माइनस n बाई n नॉट, तो यह आ जाएगा n बाई n नॉट, और इनटू हो गया आपका 100%। So after all, you have to calculate n by n naught. So after all, you have to calculate n by n naught. n क्या है? जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है, जो अनडिकेड है, ये इनिशियल है, तो कैसे निकालेंगे? और चूंकि हमें हाफ लाइफ दे रखी है और टोटल टाइम दे रखा है, तो n की वैल्यू आ सकती है ऐसे, क्योंकि टोटल टाइम होता है n इंटू टी हाफ, भाई टोटल टाइम है 10, n निकालना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है दिख भी रहा है, 5 साल के बाद आधा घट जाता है तो 10 साल में पूरा घट जाएगा ना, तो 2 हाफ लाइफ हुई केवल, तो ये हाफ है 5, ये कैंसिल, तो n आ गया आपका 2, and that is no problem at all. So you can use this is n is equal to n not e, not e। अच्छा देखो माइनस लैम्डा टी, ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि डी के कॉन्स्टेंट हमें नहीं दे रखा है तो हमें n पता है, तो हम रिलेशन यूज करेंगे n नॉट की पावर n, हमें चाहिए n बाई n नॉट। ओके ओके बॉस, समझ गए हम, ये है 2 एंड दिस इज, यू कैन राइट दैट इज 1/4, भाई 2 की पावर 2 दैट इज 1/4, ये वैल्यू आ गई, यहाँ पटक दो, आंसर आ गया 1 माइनस 1/4 इंटू 100%। उत्तरी बचपन वाली बातें हैं ये, तो बचपन वाली सब्ट्रैक्शन करना है बॉस। तो दिस इज 4 माइनस 1, 3/4 इंटू 100%, इससे कैंसिल कर दो 25, 75%, 75% इज द प्रोबेबिलिटी टू डिके इन 10 years। समझ गए? दिस इज द परसेंटेज, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके इन 10 years, ये प्रोबेबिलिटी है उसकी। 75% डिके कर जाएगा, है समझना बात को, 75%, 100% नहीं, समझ गए? सो दिस इज द क्वेश्चन, अमेजिंग है, एक वर्ड नया इसमें यूज किया गया था, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, वो मैंने आपको सिखा दिया, बता दिया मस्त तरीके से। आगे बढ़े, हर क्वेश्चन से आपको मस्त तरीके से कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे और कंसेप्ट आपने अप्लाई भी करने हैं और दिमाग खोल के बैठना है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्वेश्चंस को फोड़ गया ना एग्जाम के अंदर, मेंस हो या नीट हो, समझ गए लोगों को, समझ गए भाई लोग, ठीक है, ध्यान से समझ गए। ओके, तो चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन क्या है, उसमें नई इंफॉर्मेशन क्या है, नए तरीके से कैसे सॉल्व करने वाले हैं, हम भी तो नए है कि नहीं, मजा नहीं आएगा। यस, ओके, सो हियर वी गो एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। छोटा सा है, एक लाइन का क्वेश्चन है बट बेहतरीन क्वेश्चन है बॉस। आप इसके पढ़ेंगे, आप ये इधर दिमाग लगाना ही पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है, सोचना ही पड़ेगा। एक लाइन का क्वेश्चन है बट तेल निकाल देगा अगर आपने उसकी लैंग्वेज को नहीं समझा, ठीक है कि नहीं, तो मजा आने वाला है मस्त तरीके से। हर कैटेगरी देखो, क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बहुत
खतरनाक सा दिख रहा है, डजंट मीन वो बहुत टिपिकल है? और सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, डजंट मीन वो बहुत आसान है कि नहीं? जितना छोटा उतना खोड़ा। सो देख लो, आप खुद ही देख लो, मेरी बातों पे क्या विश्वास करना। ड्यूरिंग मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सारी इंफॉर्मेशन पता है, सब कुछ पता है, अगर क्लिक करके तुरंत हो जाएगा, ठीक है, बट समझना ही पड़ेगा ना। उसने बोला ड्यूरिंग मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट द फ्रैक्शन दैट डिसइंटीग्रेट्स इज, द फ्रैक्शन दैट डिसइंटीग्रेट्स इज, समझो, यानी n इक्वल टू होता है आपका n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, दूसरा होता है n नॉट हाफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के टर्म्स में। अगर ये पता होगा तो इसका यूज करेंगे, अगर ये नहीं पता होगा, टाइम वगैरह पता होगा, लैम्डा वगैरह की बात करेगा तो इसका यूज करेंगे। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ लिया जाए। ड्यूरिंग मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो बोल रहा है मीन लाइफ मतलब एवरेज लाइफ, समझ गए? उसकी एवरेज लाइफ में, उसकी मीन लाइफ के ड्यूरिंग की बात कर रहा है, ड्यूरेशन की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है। तो बताओ फ्रैक्शन ऑफ डिसइंटीग्रेट कितना होगा? मतलब ये है अनडिकेड, समझ गए, और ये क्या है? इनिशियल अमाउंट, और इसी की बात कर रहा है मेरे ख्याल से, यस। और जो डिसइंटीग्रेट ऑलरेडी हो चुके हैं उसका फ्रैक्शन निकालना है यार, है ना? डिकेड अमाउंट का फ्रैक्शन निकालना है जो डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं एक्चुअली में, ठीक है? तो कैसे करेंगे सर? सबसे पहले आप निकाल लो n, देखो हमें पता है अगर हमें फ्रैक्शन चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ डिकेड अमाउंट, जो डिकेड अमाउंट है, जो डिकेड मतलब जो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, जो खर्च हो चुका है, खत्म हो चुका है, फ्रैक्शन ऑफ डिकेड अमाउंट अगर निकालना है तो कैसे निकालते थे? देखो पहले डिकेड निकालो, इनिशियल माइनस जो बचा हुआ है ओवर n नॉट, बिल्कुल सेम थिंग जो अभी किया है हमने, जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी हमने, बस उसमें परसेंटेज में निकाल ली है, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, टेंशन नहीं लेने का बॉस। तो क्या करेंगे बॉस? देखो, तो हम यहां से निकालेंगे फिर से 1 माइनस n बाई n नॉट, होगी कहानी खत्म। अब हमें n बाई n नॉट चाहिए। अब देखो यहां से भी आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ हाफ लाइफ यहां पे बात ही नहीं कर रहा वो हाफ लाइफ की, तो ठीक है। उसने बोला एवरेज लाइफ, मैन एवरेज, यानी उस टाइम में उसकी मीन लाइफ में, मीन लाइफ का मतलब जो टाइम है वो उसकी मीन लाइफ के इक्वल, और मीन लाइफ मतलब एवरेज लाइफ के इक्वल। और याद करो एवरेज लाइफ 1 बाई लैम्डा होती थी, तो टाइम हमें मिल गया लैम्डा के टर्म्स में, एंड दिस इज द ऑसम थिंग। ओके, दिस क्वेश्चन इस पे डिपेंड कर रहा है टोटली कि जो टाइम है वो एवरेज टाइम है, और एवरेज टाइम 1 बाई लैम्डा होता है। तो यहां जब पुट करोगे तो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, देखो इसका यूज करोगे तो n बाई n नॉट यू हैव टू यूज दिस वन। सो हाउ यू कैन यूज दिस? माइनस लैम्डा, टी की जगह लिखोगे 1 बाई लैम्डा, ये कैंसिल, तो n बाई n नॉट इज इक्वल टू e माइनस 1, और इसको आप लिख सकते हो 1 बाई e, क्योंकि नीचे आगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी ना। अब इसको उठा के आप पटक दो तो 1 माइनस 1 बाई e, तो ये आ जाएगा e माइनस 1 बाई e। दिस इज योर फ्रैक्शन, f लिख दिया मैंने। फ्रैक्शन ऑफ डिसइंटीग्रेट है ना, फ्रैक्शन ऑफ डिकेड अमाउंट या डिकेड न्यूक्लियाई, यू कैन से। चेक आउट द ऑप्शंस, कम ऑन गाइज। मजा आ रहा है? यस, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है सर। मैंने बोला हर बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, और आपके दिमाग के तार सारे के सारे ओपन अप होने वाले हैं क्वेश्चंस को टैकल करने के, उसको सोचने के, उसको बढ़िया तरीके से जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के। और वो सारे कैटेगरी के क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, पर कंसेप्ट भी तो अप्लाई करना सीखना है, हर चीज सीखनी है, टेंशन नहीं लेने का, फंडे वंडे सब बताऊंगा, ठीक है? ओके भाई लोग, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैं क्यों ले रहा हूँ आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप पढ़ेंगे इसको और ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, एहसास हो जाता है क्वेश्चन के थ्रू, है कि नहीं? और ये क्वेश्चन हमें खुद एहसास करा देते हैं यार कि क्या सोचना है, क्या करना है, क्या फॉर्मूला है, क्या कंसेप्ट है। ओके, सो क्वेश्चन इज दैट एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिक्रीज्ड टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी। और व्हाट इज द एक्टिविटी? ओ तेरी, देखो मैंने आपको बताया था dn ओवर dt, दिस इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज द मोड ऑफ मॉडुलस, क्योंकि ये नेगेटिव होता था, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। उसके डिसइंटीग्रेट होने का जो रेट होता है वो उसकी एक्टिविटी होती है। और जो हमने फॉर्मूला लिखा था n, जो हमने अनडिकेड न्यूक्लियर का फॉर्मूला लिखा था दिस वन, बस इसकी जगह आप a लिख देंगे और इनिशियल अमाउंट की जगह a नॉट लिख देंगे, इनिशियल एक्टिविटी, एंड दिस इज द एक्टिविटी आफ्टर टाइम t, ओके, माइनस लैम्डा टी। सेम एज इट इज फॉर्मूला आप यूज करेंगे जब भी वो एक्टिविटी की बात करेगा, तो a इक्वल टू a नॉट e रेज़ टू माइनस लैम्डा टी, यही फॉर्मूला आपने यूज करना है, बात खत्म। ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पढ़ने का बॉस, पढ़ने भी नहीं दूंगा मैं, टेंशन मत लो। आगे क्या बोल रहा है? अब जैसे क्वेश्चन ये वाले इस फॉर्मूले से किए वैसे ही करने हैं, टेंशन नहीं है। वो बोल रहा है कि ये डिक्रीज कर जाती है
इनिशियल एक्टिविटी के कंपैरेटिवली वन थर्ड हो जाती है। आर नोट इनिशियल है तो आर नोट बाय 3 हो गई। कितने टाइम में? 9 ईयर्स में। तो T1 दे रखा है आपको ये टाइम, तो इनिशियल टाइम दे रखा है 9 ईयर्स, ठीक है, 9 ईयर्स मान लो। ओके, अब ये जो एक्टिविटी है वो इनिशियल की 1/3 मतलब ए नोट बाई 3 हो गई, तो यहां लिखेंगे ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा इंटू 9। क्लियर है बॉस? ये कैंसिल बॉस, तो ये 1/3 बॉस, तो ये आ गया 9 लैम्डा बॉस। इक्वेशन नंबर 1 बॉस। मजा नहीं आ गया? ओके, ऐसे लिख सकते हैं। यस, आगे पढ़ लेते हैं। आफ्टर फर्दर 9 ईयर्स इट्स एक्टिविटी विल बी, ओ हो नेक्स्ट 9 ईयर्स में उसकी एक्टिविटी कितनी हो जाएगी? चलो भाई देख लेते हैं ना। 9 साल के बाद जो एक्टिविटी हो गई थी वो ए नोट बाई 3 हो गई थी, है? ये जो ए है वो है ए नोट बाई 3 आफ्टर 9 ईयर्स। तो वो बोल रहा है फर्दर आफ्टर 9 ईयर्स उसकी जो एक्टिविटी होगी वो बताओ। तो मैं लिखूंगा ए डैश, और 9 साल के बाद जो हुई थी वो ए थी, तो नेक्स्ट 9 साल के बाद, देखो ये तो इनिशियल थी बट 9 साल के बाद ये बची, तो यही लेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि वही तो डिसइंटीग्रेट होगी फर्दर। अरे यार, ये चपाती थी मेरे पास एंड नॉट इनिशियली, फिर मैंने कुछ खा लिया है, कुछ टाइम के बाद इतनी सी चपाती बची, तो इसी को खाऊंगा ना फर्दर। तो ये अमाउंट अब नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे जो बचा हुआ है जो बचा हुआ है ना। तो ए डैश निकालने के लिए आफ्टर नेक्स्ट 9 ईयर्स निकालने के लिए यू हैव टू टेक द एक्टिविटी जो बच गई थी 9 साल के बाद, ये है जी, ध्यान से। और ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा इंटू 9, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी उसका T2 भी 9 ही है। हाँ सर, सही बात कर रहे हो। तो ए डैश ये निकालना है सर, तो ए कितना है सर? ए नोट बाई 3 है सर, इंटू ये वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, देखो ये भी देखो यहां से भाई 9 लैम्डा ही तो है, और इसकी जगह मैं 1/3 लिख सकता हूं, तो 1/3 हो गया सर। तो ए डैश आ गया आपका ए नोट बाई 3 इंटू 3 दैट इज 9 है जी। चेक करो जी, दिस इज द एक्टिविटी विच इज अनडिकेड नाउ, दिस इज द रिमेनिंग द प्रेजेंट। एक्चुअली में जो एक्टिव एक्टिविटी है वो ये है आपके पास, जो नेक्स्ट 9 ईयर्स के बाद आपके पास बचेगी, दैट इज ए नोट बाई 9। क्लियर है? इनिशियल एक्टिविटी आफ्टर 9 ईयर्स जो थी वो कितनी थी? ए नोट बाई 3, उसने खुद ही बोल दिया था। फिर नेक्स्ट 9 ईयर्स के बाद जो एक्टिविटी बचेगी ऑब्वियसली ए नोट बाई 9 आपके पास बच जाएगी। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे, धीरे धीरे हमारी जर्नी आगे चलती रहेगी डिफरेंट कैटेगरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस के पास। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑसम होने वाला। बहुत बार क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में पूछा गया, एग्जैक्टली डिक्टो पूछा गया है। तो उसका कंसेप्ट क्या है और उसका वी फंडा शॉर्ट ट्रिक क्या है वो सब सिखाने वाला हूं, टेंशन नहीं लेने का। ओके गाइस, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी ऑसम क्वेश्चन। एक्चुअली बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ये क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के एग्जाम में आने के, रिपीट होके आने के। एक्चुअली देख लो आप खुद ही, उसने बोला 2 रेडियो एक्टिव मटेरियल है X1 एंड X2 हैव डीके कांस्टेंट 10 लैम्डा एंड लैम्डा रेस्पेक्टिवली। 2 X1 है और X2, 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है आपके पास। इसका डीके कांस्टेंट है 10 लैम्डा और इसका डीके कांस्टेंट है लैम्डा, है जी। ओके मैन, इफ इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दोनों का इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम है, यानी N0 दोनों का, मस्त है कि नहीं? ओके, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ X1 टू दैट ऑफ X2 विल बी आफ्टर 1/e टाइम। ओके, क्या पूछ रहा है? फिर से सुनो, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ X1 टू दैट ऑफ X2 विल बी, है ना, रेशियो पूछ रहा है एक्चुअली, विल बी 1/e आफ्टर द टाइम, यानी टाइम आपसे पूछा जा रहा है। वो टाइम निकालो जिसके बाद इसका, सपोज करो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है NX1 और इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है NX2, इन दोनों का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो रेशियो दे रखा है 1/e। तो बताओ किस टाइम के बाद इन दोनों के, जो देखो इनिशियल अमाउंट सेम था बट आफ्टर सम टाइम इसका कुछ अलग हो जाएगा, इसका कुछ अलग हो जाएगा, तो उनका जो रेशियो है वो 1/e है। तो बताओ कितने टाइम के बाद ऐसा होगा, वो टाइम पूछ रहा है आपसे। क्या बात कर रहे हो? सो टाइम की बात कर रहा है, लैम्डा की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला आपको सबको पता है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? N0 e raised to power minus lambda t। ऑब्वियसली लैम्डा की बात कर रहा है ना, तो इसके लिए यूज करोगे तो लैम्डा 1, N0 सेम है, टाइम सेम है, लैम्डा 1 अलग है। इसके लिए बात करोगे N2, तो N0, ठीक है, E माइनस लैम्डा अलग है, टाइम सेम है, रेशियो दे रखा है तो डिवाइड कर दो, N1 ओवर N2, तो N0 बाई N0 इंटू रेज टू पावर माइनस लैम्डा 1t ओवर E रेज टू पावर माइनस लैम्डा 2t, ये कैंसिल। N0 N1 बाई N2 दे रखा है 1/e, इसकी जगह लिख सकते हो, और यहाँ पे E माइनस लैम्डा 1t, और ये E ऊपर जाएगा तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो लैम्डा 2t हो जाएगा। ये एक्चुअल तरीका बता रहा हूँ, वी फंडा शॉर्ट ट्रिक सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। वैसे आप जानते होंगे अगर आपने लेक्चर देखे होंगे, ठीक है, बट फिर भी
जो हमारे पास न्यू फाइटर्स हैं, नए हमारे साथ हमारी फैमिली में जो नए लोग जुड़े हैं, उनके वास्ते मस्त तरीके से आप देखें। सो ये बनेगा 1/e इक्वल टू, देखो बेस सेम है, पावर यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, तो ये देखो आप देख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ -λ1 और यहाँ पे +λ2, क्योंकि t कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। और e को ऊपर लेके जाऊंगा, तो इस e को जब मैं ऊपर लूंगा तो e -1 हो जाएगा। तो देखो इधर भी e है, इधर भी e है, तो इन दोनों की पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो पावर आ जाएगी -1 और इधर आ जाएगा t λ2 -λ1। सो t को हम लिख सकते हैं -1 ओवर, यहां से आप λ1 -λ2 माइनस बाहर आ जाएगा इस माइनस को कैंसिल करने के लिए, तो t आ गया 1/λ1 -λ2, ठीक है। तो t आ जाएगा आपका 1/λ1 की वैल्यू दे रखी है 10 लैम्डा और -λ, और आंसर आ गया आपका 1/9 लैम्डा। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द एक्चुअल वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। व्हाट इज माय वे जो अब आपका हो चुका है वो क्या है, चलो देख लो, क्लियर है, पॉइंट देख लो आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इक्वेशन बनाओ, डिवाइड करो, जो बोला उसको करते जाओ। देख भाई आजा, व्हाट इज वी फंडा। वी फंडा क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा कि किसी भी क्वेश्चन में आफ्टर सम टाइम दोनों न्यूक्लियाई का अमाउंट का रेशियो दे रखा है ई के टर्म्स में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो दोस्तों ध्यान से रखना, जब भी ई के टर्म्स में गिवन होगा, ठीक है, तो हमेशा वी फंडा क्या करोगे, टाइम निकालने के लिए यू हैव टू टेक द पावर ऑफ ई की जो भी पावर गिवन होगी, जैसे यहां 1 दे रखी है तो 1 ले लो, पावर ऑफ ई, वर्ड्स ध्यान से सुनना, पावर ऑफ ई लिख देता हूं, पावर ऑफ ई डिवाइड में डिफरेंस ऑफ डीके कांस्टेंट यानी लैम्डा जो आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो टी आपका बन गया, पावर ऑफ ई है 1 और लैम्डा का जो डिफरेंस है यानी 10 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो यह आ जाएगा 10 लैम्डा माइनस लैम्डा यानी टी आ गया 1/9 लैम्डा डायरेक्ट। This is the V funda short trick, so no problem at all. You can solve the problem very quickly. T आ गया आपके पास, that is 1/, yes, मतलब अब कर सकते हैं। यहाँ पे ये 10 लिखा हुआ है, this is actually 10 lambda, वो तो चलो अंडरस्टूड है, आप देख लेंगे। तो यहाँ से दिस इज इंपॉर्टेंट, और जो भी आपको बेहतरीन लगे, बेहतरीन क्या लगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसी से करना है, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। वट एवर द पावर इज गिवन, है ना, आप यू जस्ट चेक आउट योर PYQs, अगर उसमें क्वेश्चन आए हैं तो इसी शॉर्ट ट्रिक से करना, टाइम बचेगा, ऑसम तरीके से उड़ा सकते हो आप, ठीक है, ऑसम, यू हैव नेवर एवर सीन बिफोर, ओके, ऑसम तरीके से। तो ये देखना है आपने, मस्त तरीके से सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप सो आप समझ गए होंगे ये कहानी मेरी जुबानी में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस कैटेगरी का, कैसे क्वेश्चन और किस टाइप के और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आए हैं हमारे एग्जाम में, उनके डिस्कशन करते हैं बढ़िया तरीके से। ओके मैन, ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट ऑसम क्वेश्चन, है ना। जिस टाइप के और क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे बॉस, ठीक है। तो उस कैटेगरी को भी जल्दी से देख लेते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और हाउ क्विकली वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर हमारे एग्जाम में फर्दर पूछी जाती है तो वे फंडा ट्रिक से उड़ा डालेंगे बॉस। देखो ध्यान से देखो क्या है, उसने बोला था हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप एक्स इज 20 ईयर्स। कोई एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, आप पढ़ लेंगे क्वेश्चन, सारा डेटा जो भी गिवन है उसको लिख लेंगे मस्त तरीके से। एक्स है, इसकी हाफ लाइफ आपको दे रखी है 20 ईयर्स। उत्तरी की, मैंने कहा हत्तरी की, तो उसने बोला इट डिकेज टू अनदर एलिमेंट y विच इज स्टेबल, उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। मतलब उसने बोला x इनिशियल है, डिसइंटीग्रेट होने के बाद y बन गया और y बन गया स्टेबल। अब ये आगे रिएक्शन नहीं होगी, ये तो स्टेबल हो गया जी, है जी, हाँ जी बिल्कुल हो गया जी। अब क्या करेंगे जी, तो वो बोल रहा है द टू एलिमेंट्स x एंड y वर फाउंड टू बी इन द रेशियो ऑफ 1:7 इन अ सैंपल ऑफ द गिवन रॉक। Oh my God! तो वो बोल रहा है the two elements x and y were found to be in the ratio of 1:7 in a given sample of the given rock, ठीक है। मतलब x का बन गया y, तो जब ये y बना होगा तो इसके पास सपोज करो अमाउंट होगा n1, इसके पास अमाउंट होगा, इसी के नाम से मान लेते हैं nx और ny, और इनका रेशियो nx ओवर ny ये दे रखा है 1:7 एक तरीके से। अब ये कितना होगा वो हमें नहीं पता, बट हमने उनके नाम से मान लिया है 1:7 इनका उस रॉक के सैंपल में रेशियो दे रखा है कि उस रॉक के सैंपल में इतना अमाउंट इस रेशियो में पाया गया, ठीक है। देन द एज ऑफ द रॉक इज, तो बताओ उसकी रॉक जो है आपके पास उसकी एज क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना
जब भी आएंगे तो क्या करना है बताओ, कंसेप्ट बताओ एक्चुअली, आप फंडा बता दो डायरेक्टली। ओके सो कूल, देखो भाई ध्यान से देखो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि भाई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किसी दूसरे में बदल चुका है और फिर वो स्टेबल है, तो इनिशियल अमाउंट हो सकता है इसके पास कुछ n नॉट होगा, इसके पास कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो बना ही नहीं है, ये था। जब ये बन गया तो इसके पास कुछ बचा nx और इसके पास बनने के बाद ये बन गया ny। तो उनका रेशियो उस रॉक के सैंपल में, जो सैंपल मिला है, अब उस पर रिसर्च किया जाएगा। हम ये चाहेंगे कि यार ये जो सैंपल है रॉक का, हम इसको बहुत इंटीरियर कहीं से लेके आए हैं पहाड़ों से, और हम जानना चाहते हैं कि इसकी एज क्या है, कितना पुराना है ये, ठीक है, ये एज क्या है बेसिकली, ठीक है। तो वो एज निकालनी है उसकी, रॉक की एज। जब भी एज पूछेगा दोस्तों, उसका टाइम लाइफ पूछेगा, उसकी एज पूछेगा, देन द फंडा इज व्हाट, द वी फंडा इज व्हाट, वी फंडा इज दैट आपने क्या करना है एज कैलकुलेट करने के लिए, उसकी जो हाफ लाइफ दे रखी है उसको ले लो, इनटू एन से मल्टीप्लाई कर दो। एन क्या है सर, मैं बता रहा हूं, या जो मैं अभी बता रहा हूं उसको ध्यान से देखो आप। जो आपको रेशियो दे रखा है 1:7, ऊपर है ऑड नंबर, यहां पे भी है ऑड नंबर, दोनों में ऐसा ही होना चाहिए। तो ये 1/7 है, इसको ऐड करेंगे 1 + 7, फिर ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 8, फिर 8 को 2 की पावर में रेज करते हैं, यानी 2 की पावर में 8 लिखेंगे। तो 2 की पावर में कितना लिखूं कि 8 बन जाए, तो 3 लिखना पड़ेगा। तो ये जो 2 की पावर बनता है ना, जो भी रेशियो गिवन है उसको ऐड करके जो भी आएगा उसको 2 की पावर में आप लिखते हो, दैट इज 3। जैसे 3 आ गया तो 3 है, 4 आया तो 4 है, व्हाटएवर जो भी आएगा ये लेना है और यहां मल्टीप्लाई करना है, और आपकी एज डायरेक्ट आ चुकी है। हाफ लाइफ 20 × 3 दैट इज 60 ईयर्स। कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी और आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, फटाक से बॉस, फटाक से। अदरवाइज इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना, ये बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है अदरवाइज आपसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट यहां से आप औसम तरीके से देख सकते हो और मस्त तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फिर से बता देता हूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि भाई एक सब्सटेंस था वो किसी दूसरे में बदल चुका है और हाफ लाइफ उसकी इतनी है और जो उसका सैंपल हमें मिला उसमें उसका रेशियो दे रखा है, तो जब भी रेशियो गिवन होगा तो ध्यान रखना यहां पे 1 होगा ऊपर हमेशा और नीचे हमेशा ऑड नंबर कुछ भी हो सकता है। ये तो 1 भी ओडी है बट ऊपर 1 होना चाहिए, कहने का मेरा मतलब नीचे 7 होगा, 8 नहीं होना चाहिए समझ गए आप, 8 नहीं 7 है, 15 है, इस तरीके से दे देगा, 3 है, इस तरीके से दे देगा, ठीक है। तो इनका जो सम है वो एक इवन नंबर आएगा निकल के, फिर उसको हम 2 की पावर में लिखेंगे हमेशा। इवन नंबर आएगा तो 2 की पावर में, जैसे 8 है तो 2 की पावर 3, अगर 16 होता तो 2 की पावर 4 आ जाता, अगर 4 होता तो 2 की पावर 2, तो 2 यहां मल्टीप्लाई करते, जैसे 3 यहां मल्टीप्लाई किया हाफ लाइफ के साथ, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात कर दी सर। अब आप जाके ढूंढो, सॉल्व करो क्वेश्चन। एक्चुअल तरीका सीखना चाहोगे, बोलो बोलो बोलो, लिख के दिखा देता हूं बढ़िया तरीके से, आपको खुद एहसास हो जाए कितना टाइम बचा रहे हो आप। ओके ओके, तो एक्चुअल तरीका आपको बता देता हूं कि एक्चुअल तरीका क्या है। चलो भाई आ जाओ, देखो इनिशियल अमाउंट, देखो एक्स से, जब एक्स था उसके, देखो इनिशियली जो एग्जिस्टेंस हुआ तो एक्स की थी, जो न्यूक्लियाई था हमारे पास रेडियो एक्टिव, वाई तो बना भी नहीं था। तो जब इससे वाई बना तो मान लिया वाई इनिशियल था ही नहीं, जब टाइम 0 था, है ना, जिस समय ये डिके होना स्टार्ट हुआ इसके पास अमाउंट था, इसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब ये बना ही नहीं है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद इससे कुछ अमाउंट डिसइंटीग्रेट होके वाई बना दिया, तो लेट्स से इससे कुछ अमाउंट डिसइंटीग्रेट होके वाई बना, तो ये बचा हुआ एन है, तो ये अनडिकेड बचा। तो कितना डिकेड हो चुका है वो इसके पास चला गया होगा, यानी n नॉट माइनस n ऑब्वियसली। तो आफ्टर सम टाइम जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, जो डिके हो रहा है, n नोट से कितना अमाउंट डिके हो चुका है, दिस इज n नोट माइनस n, क्योंकि ये इस x के पास बचा हुआ है, तो वो बोल रहा है इसके पास बचा है ये, इसके पास बचा है ये, इन्हीं का रेशियो दे रखा था आपको, n/n नोट माइनस n, ये दे रखा है आपको 1/7। सिंपल। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहां से आप देखेंगे 7n = n नोट माइनस n, तो ये इधर आएगा, तो 8n = n नोट, तो आप इसको लिखेंगे n/n नोट, फ्रैक्शन चाहिए हमें 1/8, और जब n/n नोट आपको मिल जाएगा और हमें हाफ लाइफ दे रखी है तो n चाहिए, और अगर n चाहिए तो एकमात्र फॉर्मूला आपके पास है n = n नोट 1/2 की पावर स्मॉल n, और यही n हमें चाहिए होता है बेसिकली। ये जो 3 है यही आपका n होता है तो यहां से n/n नोट को आप लिख सकते हो 1/8, और इधर आ जाएगा 1/2 की पावर n, और 1/8 को लिख सकते हो 1/2 की पावर 3। तो आप देख सकते हो यहां से n की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 3, एंड दिस इज द आंसर।
डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस, या तो उसके थ्रू जाओ, एक्चुअल तो यही है, बट फंडा मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। व्हाटएवर द रेशियो इज गिवन, ऐड करो, 2 की पावर में रेज करो, जो 2 की पावर होगी वो n होता है, हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बात खत्म। अब भाईजान बात कुछ ऐसी है, ओके धुरंधर खिलाड़ियों, बात कुछ ऐसी है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। हर तरीके की कैटेगरी क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं डिस्कस आपके साथ कर लिया है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेता हूं, क्योंकि उस कैटेगरी टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं या आए हुए हैं। बाकी अपने एग्जाम के क्वेश्चंस आप जाके खुद करेंगे, खुद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपको दिखेगा कि यार किस तरीके से मैं कंसेप्ट यूज कर रहा हूं और क्या क्या है उसकी कहानी और किस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूं। चले आगे, मजा आ रहा है कि नहीं यार? मजा आ रहा है यार, हंस दिया करो यार, कभी कभी तो मजा आता है कि नहीं। सो आप ही की वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इधर मेहनत जब लगती है तो कॉन्फिडेंस आप ही से मिलता है बॉस। आपको बहुत बेहतरीन स्कोर के साथ आपको आगे लेके जाना है, आपको कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट वे में, डिफरेंट तरीके से आपको सब कुछ सिखाने हैं, तो इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए और आपकी सपोर्ट चाहिए बॉस, ठीक है। ओके गाइस, सो तैयार हो जाओ यार आज के लास्ट के क्वेश्चन के लिए, और लास्ट के क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑसम क्वेश्चन है, नो डाउट, आपको मजा आएगा सॉल्व करने में, आपको और अच्छे से सोचने में फील आएगा, क्योंकि इस टाइप की लैंग्वेज को यूज करके काफी क्वेश्चन बनाए गए हैं हमारे एग्जाम में। सो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखें, जल्दी करें, आप करोगे मेरे से पहले, जल्दी से डेटा देख लो, जल्दी से नोट कर लेना और सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, और मेरे से पहले आंसर मेरे को करके दिखाना। ओके, सो कम ऑन। वो बोल रहा है हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स। क्या बात कर रहा है, हाफ लाइफ हमें दे रखी है, दैट इज 20 मिनट्स। ओके मैन, the time between the 20% and the 80% decay will be, बस इसको समझना पड़ेगा। ये जो लाइन बोली है ना इसने, इसको ही समझना पड़ता है, बच्चों लोगों को इसी को समझना पड़ता है। the time between, पहली बात उसने बोला टाइम बिटवीन 20% लिख देता हूं जिससे समझ में आए, एंड 80% डिके विल बी। 20% जब डिके हो गया होगा और 80% जब डिके हो गया होगा, उनके बीच का टाइम बताओ। मान लिया 20% डिके होने में टाइम लगा होगा T1 और 80% डिके होने में टाइम लगा होगा T2, तो इनके बीच का टाइम डिफरेंस बताना है। डिफरेंस चाहिए, टाइम का डिफरेंस, डेल्टा टी डिफरेंस, T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1, वो डिपेंड करेगा कौन सा ज्यादा है कि नहीं, बट डिफरेंस चाहिए, समझो बात को। अब चलो हाफ लाइफ दे रखी है, अच्छी बात है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर करेंगे कैसे, रास्ता क्या है, रास्ता व्हाट इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम है, सोचेंगे कैसे? देखो आ जाओ, उसने बोला जब डीके की बात कर रहा है ना, ये डीके है, ये मैं कुछ खतरनाक तरीके से लिख देता हूं, डीके हो चुका है मामला, ठीक है। तो यार 20% दे रखा है और ये डीके हो चुका है, तो समझो जब n लिखते थे हम, n नॉट, चूंकि यहाँ पे हाफ लाइफ आपको दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, इतना डिके हो चुका है, सो कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे? और कुछ है इसमें हमारे पास? नथिंग नथिंग नथिंग। हाँ, आप एक चीज कर सकते हो, उसमें टाइम है T1, वो पूछ रहा है, और हाफ लाइफ दे रखी है, तो लैम्डा की बात नहीं कर रहा, तो लैम्डा वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, मतलब इसका यूज नहीं करेंगे, तो हम यूज करेंगे n नॉट e रेज टू पावर, नॉट e रेज टू पावर 1/2 की पावर n का, क्योंकि ये n हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या होती थी, याद करो, टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ, यही होता था, और हाफ लाइफ दे रखा है हमें, वो तो एक ही होगा ऑब्वियसली, तो टाइम अलग अलग है भाई। इतना डिके होने में टाइम T1 मान लेंगे, इतना डिके होने में टाइम T2 मान लेंगे, और n को रिप्लेस कर देंगे दोनों कंडीशन में। तो पहले 20% की बात कर रहे हैं, तो 20% डिके हो गया, इसका मतलब ये परसेंट कब आएगा, जब फ्रैक्शन होगा, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे आप भाई। फ्रैक्शन मतलब n/n नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, समझ गया? समझो बात को। तो n/n नॉट तो फ्रैक्शन है जो डिके हो चुका है, देखो n है अनडिकेड अमाउंट, ठीक है, और बाई n नोट कर दो आप इसको, बाई क्या कर दो, n नॉट, तो ये बन गया आपका फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड अमाउंट, ठीक है, और 20% वो डिके ऑलरेडी हो चुका है, तो बचेगा कितना, उसका फ्रैक्शन आपने यहां से निकाल लेना है। सिंपल है, सिंपल है। उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे और अपना रिलेशन से बना डालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे। कैसे देखते हैं ना, कैसे? ओके, सो फ्रैक्शन हमने देख लिया, तो ये परसेंटेज में दे रखा है आपको, ठीक है, डिके के लिए, तो 20% डिके के लिए भाई, तो ये बचेगा फ्रैक्शन जो उसका हमारे पास है, तो यहां पे लिखेंगे हम 20%, यानी 20/100 1/2 की पावर n को क्या लिख सकता हूं मैं, T1/TR, TR कितना है 20, ऐसे लिख लो ना, क्या जा रहा है हमारा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/5। तो दोस्तों 1/5 आ गया, और इधर आ गया 1/2 की पावर, दिस इज T1/20, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर ए। अब 80% डिके के लिए अप्लाई कर दो, 80% डिके के लिए अप्लाई करो, तो कितना है सर 80%, तो इसी फॉर्मूले में आप लिखेंगे 80/100,
ठीक है ना, और यहाँ आ जाएगा कितना कितना 1/2 की पावर, यहाँ पे T2/T2, देखो टाइम है और 20 तो सेम रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं बॉस। तो यह बचेगा, व्हाट इज दैट, किससे कैंसिल कर सकते हो आप इसको, 0 0 कैंसिल एंड 4/5 है जी, चेक करें आप। तो ये बन गया आपके पास 4/5 इक्वल टू 1/2 की पावर T2/20, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे को चाहिए टाइम का डिफरेंस, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द टाइम का डिफरेंस है टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करेंगे हम, है ना, डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट को जब सेकंड से आप डिवाइड करोगे तो फर्स्ट है 1/5 और सेकंड है इधर 4/5 और इधर है फर्स्ट में 1/2, यानी 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 का मतलब हुआ 2 की पावर T1/20 और इधर है 1/2 की पावर T2/20, समझ जाओगे ना, नो प्रॉब्लम। देखो 5 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1/4, तो यहाँ ये वाली ऊपर जाएगा 2, तो 2 T2/20 और इसके नीचे है 2 की पावर T1/20 और इसको ऊपर लेके जाओ, ठीक है, तो ये आ गया 1/4 इक्वल टू 2 की पावर T2/20 और ये जब ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगी 2 की पावर माइनस T1/20, तो 1/4 दोस्तों आ गया 2 की पावर, देखो यहाँ पे 1/20 कॉमन ले लो, अंदर बचा T2 माइनस T1, है जी, सिंपल है कि नहीं बॉस। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 4 ऊपर लेके जाओ, 4 की पावर 1, यानी इसको 1/2 की पावर 2 लिख सकते हो एक तरीके से आप, है जी। लेकिन इसको पता है क्या करो, इसको करो आप 1/4, दिस इज माइनस, ओके, तो 1/4 इक्वल टू ये, या चूंकि 1/4 है तो मैंने 4 बनाना है, या फिर इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ तब आप सॉल्व कर पाएंगे, इसकी पावर को 4 - 1 करके तब लेके जाओ तब आप बना पाओगे। तो आप लिखेंगे इसको, ऊपर से माइनस में कॉमन ले रहा हूं, तो -1 1/20 T1 माइनस T2 और ये इसकी 2 की पावर हो जाएगी, ठीक है। अब इस पावर को आप नीचे लेके जाएंगे तो 1/2 की पावर 2 लिखूंगा मैं और इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 1/20 T1 माइनस T2, ठीक है बॉस। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर ये है ना, बेस सेम है, पावर यू कैन इक्वेट देम, सो आ जाएगा 1/20 इंटू T1 माइनस T2, ये हो जाएगा 40 इक्वल टू T1 माइनस T2 एंड दिस इज 40। चेक करो, कैलकुलेशन पे ध्यान देने का बॉस, चेक करो, मिनट्स में है ना आंसर, यस दैट इज द 40 मिनट्स, दिस इज 40 मिनट्स। बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये यहाँ पे मुद्दे की बात बन जाती है, इसको आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो लॉट ऑफ क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों, आपके सामने है सारे के सारे टेक्निक जो भी है, अब जाके आप अपने आप एग्जाम के हर कैटेगरी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और ये कंप्लीट हो चुका है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है बॉस। तो सारे कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर अप किए हैं और 20 मार्क्स फॉर नीट एग्जाम and 12 marks at least for JEE main exam. You are ready to fight now, you are ready to fight, okay? So दोस्तों मिलेंगे बढ़िया तरीके से नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस करना, आज के आज कर लेना जाके, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको सॉल्व करना भी आ जाएगा, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।